हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 18 मई और 18 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। 2017 से इसे हर साल मनाया जा रहा है और अभी से 16 मई को से सेलिब्रेट किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए अभी यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज सैनी, जो कि सोनी है, नियुक्त हुए हैं। देखिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इसका फुल फॉर्म है और इसके अभी अध्यक्ष हुए हैं मनोज सोनी की। 315 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। 320 अनुच्छेद में यूपीएससी के द्वारा जो कि भर्तियां हैं तो उनकी देखरेख होती है। 320 जो अनुच्छेद है उसमें इस प्रकार का प्रावधान बताया गया है। और देखिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्यों के समेत में 25 जो कि सेवाएं हैं उनको आयोजित किया जाता है, जिसमें से कि सबसे जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है वो है आईएएस परीक्षा। और देखिए अभी ऑप्शंस को देखेंगे तो प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक चुने गए हैं, प्रवीण सूद, रथेंद्र रमन, श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या फिर कलकत्ता पोर्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं रथेंद्र रमन, और आशुतोष दीक्षित जो कि वायुसेना के उप प्रमुख चुने गए हैं आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने होमोकॉन या फिर होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय जो कि देहरादून में स्थित है और यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और उस डॉक्यूमेंट्री में जो कि होम्योपैथिक सम्मेलन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा है और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कोविड-19 के दौरान किस प्रकार की होम्योपैथिक के महत्व को उसमें शामिल किया गया है और इसे इस प्रकार की जो कि होम्योकॉन 2023 है होम्योपैथिक सम्मेलन हो रहा है और वहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको बताया जाएगा। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए केरल में 100% जो कि डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बना है। मेन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का यूज़ किया है केरल ने। तेलंगाना देखिए स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अभी फ्रेमवर्क तैयार किया है तेलंगाना राज्य ने। उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत कार्य करेगा? तो देखिए अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है, ये है सक्षम ऐप। तो देखिए अभी जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड जो कि फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है, इसको बनाया गया है। इसके उद्देश्य है कि जो कि चिकित्सा जो कि विभिन्न पेशेवर हैं, स्वास्थ्य पेशेवर हैं, उनको चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनको प्रशिक्षण देना इस चिकित्सा माध्यम के द्वारा। और देखिए इस चिकित्सा माध्यम में निजी क्षेत्रों के, गाँव क्षेत्रों के या फिर शहरी क्षेत्रों के सभी जो कि पेशेवर हैं, जो कि सीखने वाले हैं, उनको यहाँ पर शिक्षित किया जाएगा। और यह डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है यह पेशेवरों के लिए एक गारंटी देता है कि उनका विकास होगा। तो देखिए अभी इसको लॉन्च किया है, ये है सक्षम ऐप। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए रक्षिता ऐप डीआरडीओ के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस है, इसको लॉन्च किया गया है। कृष एआई जो कि भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमा कृषाई है, तो देखिए उसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई चैटबॉट है कृषि के क्षेत्र में। और पारक, तो देखिए पारक एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन के क्षेत्र में पहला जो कि ऐप लॉन्च किया है वो है पारक। तो देखिए पारक को अभी 7 जनवरी 2023 में इस एग्ज़ाम हुआ था जो कि राजस्थान सेट का पेपर था ग्रेजुएशन लेवल का, और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कि पारक ऐप है, यहाँ पर पारक ऐप है किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉर्पोट किन दो देशों के बीच में होने वाला समन्वित अभ्यास है? तो देखिए कॉर्पोट या फिर पेट्रोल भी इसका नेक्स्ट नेम है। तो देखिए यह भारत व थाईलैंड के बीच में जो कि संयुक्त रूप से होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय नौसेना और जापान की थाईलैंड की जो कि रॉयल थाई नौसेना है,
तो इन दोनों ने यहाँ पर समन्वित रूप से भाग लिया था। 3 से 10 मई के बीच में इसको आयोजित किया गया था। इसका यह 35वां संस्करण था। और देखिए इसमें जो कि इसका उद्देश्य था कि समुद्री सुरक्षा के साथ साथ में जो कि हिंद महासागर है उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना था। और इसके साथ में ही यहाँ पर जो कि अनियंत्रित रूप से मछलियों को पकड़ने के लिए जो कि और मानव जो कि नशीली दवाओं के जो सेवन वगैरह होता है तो उन दवाइयों को अवैध रूप से रोकने के लिए, समुद्री डाकुओं से रोकने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का ये ऑपरेशन किया गया था। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलैक्स जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और बंगोसागर 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। भारत और जापान सिन्यू मैत्री, जिमैक्स, वीर गॉर्जियन और धर्म गॉर्जियन, ये 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने बहुमत के साथ में जीत हासिल की है। तो देखिए कर्नाटक विधानसभा में भी चुनाव हुए थे और यहाँ पर जीत हासिल की है ये है कांग्रेस ने। 135 सीटों के साथ में यहाँ पर बहुमत पास किया। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कि यहाँ पर जो चुनाव आइकन था, जो चुनाव आइकन के रूप में यहाँ के चुनाव आयोग ने मजम्बा जोगाटी जो कि ट्रांसजेंडर थे और इनको चुना गया था, मजम्बा जोगाटी को। इस बार के लिए इन्हें पद्म अवार्ड भी मिला था। और अभी देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए बीजेपी दुनिया की पहली डिजिटल प्रकार की पार्टी बनी है, पहली दुनिया की। आप देखिए आप 6वें नंबर की राष्ट्रीय जो कि नेशनल पार्टी बनी है, आप बनी है, और उसके जो कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। TMC तृणमूल कांग्रेस जो कि पार्टी है, देखिए इनकी जो कि लीडर हैं वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी की ADR की रिपोर्ट आई है, ADR 2023 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। 15 लाख की इनकी इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने रेस टू नेट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए अभी यह जारी की है UNESCAP इकोनॉमिकल एंड सोशल कमीशन एंड जो कि एशियाई ऑन द पैसिफिक। तो देखिए जो कि एशियाई पैसिफिक जो कि देश हैं उनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और देखिए इस रिपोर्ट में है क्या कि जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर कोई भी घटना है तो उन सभी के लिए जो कि एशियाई पैसिफिक क्षेत्र है वो सभी पर्याप्त रूप से तैयार हैं। इस प्रकार की इस रिपोर्ट में यह शामिल किया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। और यहाँ के इसके मुख्यालय में जो कि परिसर है वहाँ पर भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनके द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया था। और देखिए यूनाइटेड नेशन तो देखिए बहुआयामी जो कि गरीबी सूचकांक की इंडेक्स है वो जारी करता है यूनाइटेड नेशन। WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो देखिए इसकी लिस्ट जारी करता है जेंडर इंडेक्स को जारी करता है। और देखिए जेंडर इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर था आइसलैंड जो कि पिछले ईयर की रिपोर्ट थी और इसमें 135 पे इसमें भारत की रैंक थी। सिप्री देखिए 2023 के अकॉर्डिंग सिप्री की रिपोर्ट अभी आई हुई है। तो देखिए सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की इसमें रैंक रही है 4th, भारत की रैंक रही है और फर्स्ट स्थान पर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत व किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित हुआ है। तो देखिए अभी ये द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जो समुद्र शक्ति आयोजित हुआ है वो है इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। देखिए इंडोनेशिया एक चीज़ याद रखेंगे, इंडोनेशिया में भारत के द्वारा पहली जो कि सिंधु केसरी INS है उसको डॉक किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी है वर्तमान में जकार्ता यहाँ की राजधानी। और देखिए फोर्थ जो कि इसका एडिशन है जिसको अभी संचालित किया गया है। समुद्र शक्ति आयोजन नौसेना अभ्यास हुआ है समुद्र शक्ति। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति गरुण वरुण और जो कि फ्रीजेक्स अभ्यास होती है वो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। अमेरिका तो देखिए अमेरिका और भारत के बीच में संगम युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। ब्रिटेन तो देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर और कॉन्कर शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल GAF का 5वां संस्करण किस जगह आयोजित किया जाएगा। तो देखिए गैफ का 5वां संस्करण अभी आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। आयुर्वेदिक के बारे में, जो कि आयुर्वेदिक विश्व में आयुर्वेदिक एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए और विश्व भर के जो कि आयुर्वेदिक हैं, साथ में ही उसके आयुर्वेदिक के हितधारक हैं, तो उन सभी को एक मंच पर लाने के लिए इस सम्मेलन का जो कि संस्करण है उसका आयोजन किया जा रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और देखिए इस संस्करण में 75 देशों के 7500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और इनके साथ साथ में जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए आईफा अवार्ड अभी 53 इनका जो कि एडिशन था और यहाँ पर ये आईफा अवार्ड हुए थे, गोवा में इनका आयोजन हुआ था, जो कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द अवार्ड मिला था कार्लोस सारा को, मिला था पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था चिरंजीवी को। देखिए गुजरात में 36 जो कि नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में आयोजित हुए थे। मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में अभी 5th जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था और इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा था और इसका जो कि मस्कट था वो था आशा और मोगली इसके मस्कट थे। देखिए एक बार गैफ, तो गैफ का भी 5वां संस्करण आयोजित हो रहा है केरल में। इसकी थीम है इमर्जिंग चैलेंजर्स इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा, इसकी थीम रही है इस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो देखिए ड्यूरोफ्लेक्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विराट कोहली को। गुणवत्ता नींद के लिए विराट कोहली को ये इनका प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और अभी इन्होंने नियुक्त किया है। देखिए विराट कोहली को लक्जर जो कि स्टेशनरी ब्रांड है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। रोहित शर्मा, देखिए जियो सिनेमा के द्वारा रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिसेफ, भारत में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं आयुष्मान खुराना और अभी जो कि बर्लिन में जो कि स्पेशल ओलंपिक होने वाले हैं तो यहाँ पर इनको प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को ही चुना गया है। ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ में ही उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी ऋषभ पंत को जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। तो देखिए कौन सी निधि जो भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ये है भारत की आकस्मिक निधि। देखिए 267 अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है और यह भारत के राष्ट्रपति के जो कि नियंत्रण है उसमें होती है। भारत की संचित निधि, तो भारत की संचित निधि 266 में संसद के अधीन होती है भारत की संचित निधि। राज्यों की निधि के बारे में लिए बात करें तो देखिए 266 जो कि वन उपबंध है अनुच्छेद है उसमें हुआ है राज्यों की संचित निधि संसद के अधीन होती है। देखिए निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 में वर्णित है, प्राणबद्ध स्वतंत्रता। और देखिए पुट्टासामी जो कि केस था उसके तहत इसे फंडामेंटल राइट जो कि राइट्स हैं उसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 20, तो देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष मुक्ति के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 24, तो देखिए 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक कामों और जो भी कारखाने होते हैं उनसे प्रतिषेध किया गया है, मतलब उनको काम करने से रोका जाएगा अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 29, तो देखिए अनुच्छेद 29 के अकॉर्डिंग जो कि अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनको इसमें छूट दी गई है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाश्चात्य, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, भारत में जो कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव किस शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है NDA 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और देखिए अभी इसमें भारत का जो कि पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक प्रभाव माना जाता है भारतीय शिक्षा मैकाले का जो कार्यव्रत था 1835 उसके अकॉर्डिंग इसको माना जाता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, क्योंकि शिक्षा जो कि मैकाले थे उनको जो कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए 1813 के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 1833 और 1800 जो कि 35 में से हो तो देखिए आपको सही यही करना है, क्योंकि शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा थी, पाश्चात्य शिक्षा थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि मैकाले थे उनको यहाँ पर बताया गया है। और 1813 के दहन जो कि भारत की जो निजी शिक्षा थी मीन्स भारत की लोकल अपनी स्थानीय भाषा में, तो उसके तहत इसको 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था भारतीयों के जो लोग थे, नागरिक थे, उनके लिए।
1793, देखिए 1793 के तहत क्या किया गया है कि जो कि व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। और 1929 का शारदा एक्ट, तो देखिए हरबिला शारदा एक्ट के प्रयासों से बाल विवाह को यहाँ पर रोक दिया गया था और इसमें 14 वर्ष तो लड़कियों की आयु की गई थी और 18 वर्ष लड़कों की आयु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार ईश्वर का सेवक का गठन किसने किया है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही लेती हूँ, तो मैंने अभी ये क्वेश्चन भी एनडीए 2022 में जो आया क्वेश्चन है उससे लिया है। तो देखिए खुदाई खिदमतकार या फिर ईश्वर का सेवक गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका गठन किया गया था। और देखिए इन्होंने जो कि पख्तून थे उनके बीच में लाल कुर्ती का जो कि आह्वान किया था, इनके द्वारा किया गया था। फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा भारत में कई तरह के आंदोलन चलाए गए थे, असहयोग, सबीना अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा की गई थी। M.A. जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर और पाकिस्तान के संस्थापक हैं M.A. जिन्ना। M.M. मालवीय, मदन मोहन मालवीय, देखिए 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन्होंने जो कि स्थापना की थी। लेकिन अगर आपको दस्तावेजों में इनको देखना होगा तो चंद्र मोहन जो कट्टल हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।